सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम नमन करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, जो उपराष्ट्रपति भी हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं। उनके उद्गारों के लिए हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने जो सच्ची बातें बोली, उन्होंने जिक्र किया उस जज के घर से मिलने वाले, हाई कोर्ट जज के घर से मिलने वाले नोटों का, कि उस नोटों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी बना दी 3 जजेस की। ठीक है, तुम कमेटी बना लो, लेकिन यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उन्होंने पूछा कि क्या होता। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या ये जो कुछ जजेस ऐसे हो गए हैं कि जो कानून भी बनाएंगे और कार्यपालिका का काम भी करेंगे। कार्यपालिका में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री लोग हैं, जो संविधान और कानून को लागू करने वाले लोग हैं, वो मशीनरी कार्यपालिका कहलाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि संवैधानिक तरीके से कोई काम हुआ या न हुआ, इसका विश्लेषण करने की। खुद वो काम हाथ में लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये संविधान हमें कहता है। राष्ट्रपति, देखो सुप्रीम कोर्ट ने और भी कमाल कर दिया। राष्ट्रपति को भी, जो तमिलनाडु का मामला था, उस मामले में कहा कि आपको समय सीमा में इसका निर्णय देना चाहिए, नहीं तो ये कानून बन जाएगा। बताओ जी, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है? राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान की रक्षण की, अनुपालन की, और बाकी सब लेते हैं संविधान के अंतर्गत काम करने की। तो भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है राष्ट्रपति का बनता है। तो बाकी किसी जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, उनको राष्ट्रपति जी को निर्देश देने का अधिकार नहीं हो सकता। यदि ऐसी बात होगी तो सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाएंगी, कोई सिस्टम नहीं बचेगा। ये बात उनके जो संबोधन है उपराष्ट्रपति से के संबोधन से जाहिर होता है। तो भाइयों, हाई कोर्ट के जज के जब यहाँ नोट मिले तो उसके लिए कमेटी बना दी गई। और तो कार्यपालिका किस लिए है, उसकी मशीनरी किस लिए है, पुलिस प्रशासन किस लिए है? जो दूसरों पे चीज़ लागू होती है वो न्यायाधीशों पे लागू नहीं होती है। ये मूलभूत प्रश्न है। संवैधानिक ढांचे कि संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता जो संविधान के मूल संरचना में दखल अंदाजी करता हो। तो भाइयों, व्यवस्था की जो मूल संरचना है उसके अंदर भी किसी को हेर फेर करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों ना हो। हम जुडिशरी के ऊपर ज़्यादा खुल करके नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारे न्यायपालिका है वो हमें ये हमारे ऊपर अपमान का, वो क्या होता है, डिफामेशन का केस लगा सकती है। इसलिए हम तो चुप हैं। लेकिन कोई तो बोला, उपराष्ट्रपति बोले, तो ये उपराष्ट्रपति जो किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ जो धरती से फसल उगाते हैं और जो सच बोलते हैं। कहते थे ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार और शासन जो है, ये नौकरी तो बिल्कुल ही अधम बताई गई है। वास्तव में नौकरी अधम भी है। देखो आप कि बंगाल के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा और पुलिस खड़ी देखती रही। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है फिर? जहाँ शांति हो वहीं आंखें दिखाते हो, वो भी गरीब और मजलूमों को आंखें दिखाते हो। सामर्थ्यवानों के तो चरण चटुकार बन जाते हैं पुलिस और प्रशासन के लोग, और राजनीतिज्ञों की सेवा में हाजिर रहते हैं। तो इसीलिए अधम नौकरी है। और सर्वोच्च बात है किसानी, जो पहले कहते थे ना, बात तो सही है। सच किसान बोल सकता है, पीड़ा किसान की होती है, जाति विशेष नहीं। जो भी किसान है
जो भी उपवन का काम करने वाले हैं वो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जो जो सच्ची बात बोले, सारा सिस्टम तहस नहस हो जाए, सब मूक दर्शक रहें, तो ये जो समाज है इस तरह से नहीं चल पाएगा। जहाँ सलाहकार झूठ बोले, जैसे वो कहते हैं ना, वो जो तुलसीदास जी ने कहा है, वैद्य सचिव गुरु तीनी जो, प्रिय बोलई भया श्राद्ध धर्म तन तीनी कर, होई बेगी ही ना। यदि गुरु, यदि डॉक्टर या वैद्य और ये जो तीसरा सचिव, जो मंत्री सलाहकार है तुम्हारा, वो झूठ बोलने लगे तो सत्यानाश हो ही जाएगा। तो इसलिए कोई तो बोला, कोई तो सच बोला। मैं गदगद हूँ, आप भी सुनो यदि गदगद हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इन धनखड़ साहब को पुनः पुनः नमन हमारा, इन्हें प्रणाम। ये सच बोलने का कलेजा रखते हैं, इसीलिए हम इनको प्रणाम करते हैं। पसंद आए तो कमेंट भी करना, ना पसंद आए तब भी करना। पुनः पुनः